This is chapter of quadrilateral. Quadri means four, lateral means side. When we talk about the fourth side, then we can say that is quadrilateral. Okay, so we join 4 point like this one by one, then we can say that is quadrilateral. So in quadrilateral, this angle and this is the edge, ये जो साइड है इसको हम एज बोलेंगे. ओके, साइड को हम एज भी बोलते हैं. अब एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी? ये जो साइड देख रहे हो ये वाली और ये वाली. एक पेयर ऐसे हुआ एडजेसेंट का, एक पेयर ऊपर ऐसे हो जाएगा, एक पेयर आपका ये बन जाएगा और एक पेयर आपका ऐसे बन जाएगा. तो ये साइड एडजेसेंट है. अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल एडजेसेंट ये होंगे. ठीक है, इस टाइप से ये दो कॉर्नर मिलके एडजेसेंट एंगल बनाते हैं और इधर से ये एडजेसेंट एंगल है और ऊपर से ये एडजेसेंट एंगल और नीचे की तरफ से ऐसे थे. ठीक है, साइड से ये आपके दो एंगल ऐसे हैं. तो ये एडजेसेंट एंगल की बात हो गई. अब अगर हम बात करते हैं एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये अपोजिट साइड है इस साइड के इक्वल, राइट. और ये जो अपोजिट साइड है ये वाली इस साइड के इक्वल हो जाएगी. और एक बात और है कि ये साइड पैरेलल भी होती है आपस में. पैरेलल होने से मीन्स है कि दो साइड के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो तो वो पैरेलल होती है. अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के साथ ही, तो दोनों में डिफरेंस है. ये जो डायगोनल देख रहे हैं ये वाले डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, बट ये रेक्टेंगल है आपका, ये पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, अगर ये वाला आपका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये वाला पूरा, जिसके अंदर इतना पोर्शन और इतना पोर्शन इक्वल होगा. सेकंड थिंग, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा. अगर ये पूरा 12 है तो ये 6, ये 6, ये इधर वाला अगर 8 है तो ये 4 और ये 4. मीन्स ऐसे बाइसेक्ट करने को कहा जाता है. तो अगर एक आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक आपका पैरेललोग्राम है, इसमें ये जो डायगोनल है अगर हम इक्वल बोल रहे हैं तो क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? हो सकता है. क्यों? देखो, प्रॉपर्टी के बेस पर हो सकता है ना. ये आपको पता है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो इसके अंदर भी इक्वल है, इसके अंदर भी इक्वल है. अब कंपेयर और कर लो कि अपोजिट साइड ये और ये इक्वल होती हैं, तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल हो गई और साथ ही पैरेलल हो गई. इसी टाइप से आपकी इधर वाली ये जो साइड है ये और ये आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. रेक्टेंगल में भी ऐसा ही रीजन होता है, बट एक केस है जो डिफरेंट रहता है. ये जो है एंगल जो है ये वाला और इधर से ये वाला, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. क्या होते हैं? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल भी होते हैं और अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं, बट पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं. इस बेस पर अगर प्रॉपर्टी बनती है सेम, तब हम कह सकते हैं एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, बट रेक्टेंगल कांट भी पैरेललोग्राम. तो हमें ये प्रूव करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि हर एक एंगल 90 है, अगर ये गिवन है कि डायगोनल इक्वल है, राइट. अब एक क्वेश्चन मैंने जो आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है. आपकी एक्सरसाइज है जो क्वाड्रिलेटरल की, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इफ़ द डायगोनल ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ये डायगोनल हो गए, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, एक आपने लेट कर लिया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो अब इस पैरेललोग्राम के अंदर एक बात बताओ, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ ये 90 है, ये 90 है, तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो ट्रायंगल ये लेने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल बी डी सी। तो बी डी सी का मीन्स ये है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। तो ये बी डी सी हमने ले लिया। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी। अब देखो ए बी सी ये वाला जो साइड है इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम बाहर निकाल के ले आए, तो आपको कंसेप्ट इजी से समझ में आ जाएगी। और दूसरा है ये बी डी सी। तो आप देखो इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, आप देख रहे हैं बी सी कॉमन है, ए बी इक्वल डी सी के है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और बी डी और ए सी आपस में इक्वल है। रीजन है डायगोनल ऑफ, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये गिवन है ना ऐसे करके, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया जी, या फिर स्टूडेंट, ए बी इक्वल है सी डी, तो ये है आपकी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल। एंड सेकंड थिंग ए सी इक्वल है बी डी, रीजन ये गिवन है आपको। थर्ड थिंग बी सी इक्वल है बी सी, रीजन कॉमन है ये दोनों साइड, राइट। तो ट्रायंगल ए बी सी आपने कर दिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी डी सी के। कैसे किया, कॉन्ग्रुएंसी का रूल साइड 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 से, क्योंकि तीन साइड जब इक्वल होती हैं अदर ट्रायंगल के, तो हम कह सकते हैं बाय क्राइटेरियन ऑफ साइड से साइड, तो हम ये प्रूव कर पाते हैं। तो जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी किसी ट्रायंगल की, तो वो अदर पार्ट उसके इक्वल हो जाते हैं। हमें यही पार्ट चॉइस करने हैं, बाकी नहीं करने, कि ये एंगल इसके इक्वल सी पी सी टी से आ जाएगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद हम एंगल इक्वल लेंगे। यही लेंगे, यही क्यों लेंगे, क्योंकि भाई हमें ये प्रूव करना है दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आया बाय सी पी सी टी। अब आ जाओ इन रेक्टेंगल और बिगन से पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम होता है 180। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं को इंटीरियर सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड, क्योंकि पैर ये वाला रूल लग जाता है, ठीक है। तो अब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या हम बोथ प्लेस पे राइट कर सकते हैं, तो टू एंगल बी इक्वल 180 और एंगल बी आ जाएगा आपका 90। तो देखो ऐसे आपने प्रूव किया कि ये 90 है। अब आपको अभी अभी आपने कहा था कि बी इक्वल है एंगल सी, ये है, तो ये आ चुका है 90। और आपको पहले से पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो ये इसके इक्वल है, तो ये 90 आया। सी इक्वल है एंगल ए के, तो इसलिए ये भी 90 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी, और ए सी एंड बी डी ये डायगोनल गिवन थे, ठीक है। तो ये गिवन है, इक्वल हैं, फोर एंगल्स भी इक्वल हैं। वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी तो ये हमने प्रूव करने के लिए लिया था, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था ना, नॉट गिवन। सो वी शुड राइट इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन वी कैन से दैट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से जो सिमिलर होगा उसी इसीलिए हम बोल देते हैं वो एक रेक्टेंगल है, राइट। So that if the diagonal of quadrilateral bisect each other at right angle, then
इट इज़ अ रोम्बस। रोम्बस की वैसे ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसके, देखो ये रोम्बस है, इसकी जो डायगोनल है ये, ठीक है, तो ये जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तब हम कहते हैं कि वो रोम्बस है। सेकंड थिंग, उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है, तब वो रोम्बस होता है। तो अब हम ये प्रूव कर दें कि अपोजिट, ये जो साइड हैं अपोजिट पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएगा, तो हम आराम से कह पाएंगे, ठीक है। तो एक और मैं बनाता हूँ क्वाड्रिलेटरल, इसको प्रूव करने के लिए। ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, नॉट रोम्बस, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है। बट ये गिवन है कि ये एंगल 90 है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, इसको हमने ओ नेम दे दिया, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, तो इसके अंदर आप ये देखो, ये पार्ट इसके इक्वल है, मीन्स ओ बी इक्वल है ओ डी, ये क्या है, गिवन है। सेकंड थिंग, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल ए ओ डी इज 90 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए ओ इक्वल है ए ओ, इट मीन्स ये हुआ कि ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी से, रीजन साइड एंगल साइड के थ्रू हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। चाहिए इस चैप्टर में अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आप पहले कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पता करो, चैप्टर को उसको स्टडी करो, तब आपका ईजी हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर एक बात समझ में आ चुकी है कि जब कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है तो साइड इस ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं, सेकंड थिंग दूसरा ट्रायंगल ये जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो साइड है ए बी, जो साइड है वो इक्वल आ गई किसके, ए डी के, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, अब एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल अगर सिमिलर प्रूव करना होता है तो उसे बार बार अप्लाई नहीं करते हैं, सो यहाँ पे राइट कर सकते हैं सिमिलरली, क्या करोगे, ए बी इक्वल आ जाएगा बी सी एंड बी सी इक्वल आ जाएगा डी सी एंड डी सी इक्वल आ जाएगा ए डी। तो अब यहाँ पे देखो ए बी जब यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब बी सी जब यहाँ है, ये डी सी के इक्वल है, तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी डी इक्वल डी ए, ये फोर साइड इक्वल आ गई हैं। तो फोर साइड जब इक्वल आ जाएंगी, ठीक है, बस फाइनल थिंग एक बचती है कि ये तो हमने प्रूव कर दिया ऑल साइड इक्वल है, बट हमने ये नहीं प्रूव किया कि ये साइड पैरेलल है। पैरेलल भी प्रूव करना होगा, तो कैसे प्रूव कर पाओगे, देखो आप क्या करना, पहले एक आपने ये रोमस है आपका ए बी सी डी, ठीक है, तो ये आपके डायगोनल है, तो इसमें क्या होगा, ये एक आपका ट्रायंगल है इसको, और ये एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी कर देंगे। कॉन्ग्रुएंसी करने पर क्या होगा, देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डी ओ सी, इसमें कॉन्ग्रुएंसी कर देते हैं, ए ओ इक्वल आ जाएगा ओ सी, क्योंकि अब गिवन है बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल। और सेकंड थिंग, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल डी ओ सी, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। थर्ड थिंग,
ओ बी इक्वल है ओ डी। रीजन ये भी गिवन है। तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, इस तरीके से ये गिवन है। ठीक है, तो हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हुआ किससे, डी ओ सी से। रीजन साइड एंगल, साइड के थ्रू हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल बोल सकते हैं। सो एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल ओ सी डी, सी पी सी टी। ठीक है, जब सी पी सी टी से ये इक्वल है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं बी ए ओ के प्लेस पे हम बी ओ सी राइट कर सकते हैं और ए सी डी ऐसे राइट कर सकते हैं। मीन्स और तक नेम लेना चाहते हो तो क्या पूरा भी लाइन भी तो ली जा सकती है, यानी बी ए सी भी बोला जा सकता है। अब जब दो एंगल इक्वल है, ऐसा तो जब ही होगा जब ऐसे जेड शेप नज़र आ रही है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल, तो और ऊपर से ये दोनों लाइन इक्वल हैं एंड ए बी इक्वल है सी डी के। तो इन केस से ये पता चलता है कि बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बेस पर, ठीक है, ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। यहाँ पे पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। और अभी अभी प्रूव किया है कि ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है डी ए। तो सिमिलरली बी सी पैरेलल हो जाएगी, सिमिलरली बी सी पैरेलल हो जाएगी किसके, डी ए के। तो फिर क्या हुआ, फिर वही बात कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल डी ए इक्वल सी डी। तो ये इक्वल है और ये पैरेलल है अपोजिट साइड, और डायगोनल इसके गिवन है कि राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं। सो ए बी सी डी इज आ रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई, तो हम कह सकते हैं ये हुआ प्रूफ। तो इस तरीके से कंसेप्ट जब भी क्लियर होंगे जब इसके हमें बेसिक पता होते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, यानी इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज़ आप लर्न रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी साथ में लर्न प्रिपेयर रखिएगा, तो आपका ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा।